वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। अनिरुद्ध ने जैसे ही नए अपार्टमेंट की चाबी ली, एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ में दौड़ गई। शहर से दूर यह 5 मंजिला बिल्डिंग सुनसान पहाड़ी इलाके में थी। वो अकेला ही रहना चाहता था, एकांत में, किसी पुराने ट्रॉमा से उभरने के लिए। अपार्टमेंट का नाम था ग्रीन विस्टा, पर हरियाली से ज्यादा वहां सन्नाटा था। रजिस्ट्रेशन के वक्त बिल्डिंग मैनेजर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गया। कमरा 403, चौथी मंजिल का कोना। दरवाजा जैसे ही खुला, धूल के गुबार के बीच एक अजीब गंध थी। न गंधबूटी की, न सड़ी चीजों की, लेकिन कुछ था। अनिरुद्ध ने सामान जमाया, खिड़कियां खोली और खुद को कमरे का मालिक मान बैठा। रात को जब वह पहली बार बिस्तर पर लेटा, दीवार से आती खरोंचने की आवाज ने उसे चौकन्ना कर दिया। शुरू में लगा चूहा होगा, लेकिन आवाज दीवार में ऊपर नीचे, दाएं बाएं घूम रही थी। दूसरे दिन अनिरुद्ध ने नीचे की बूढ़ी केयरटेकर से पूछा, क्या कोई पालतू जानवर रखा है किसी ने? केयरटेकर ने जवाब दिया, नहीं साहब, पर आप 403 में रह रहे हैं ना, वहां कभी कुछ चीजें होती थीं। अनिरुद्ध ने पूछा, कैसी चीजें? वो चुप रही, बस मुस्कुराई और पानी डालने लगी पौधों में। तीसरे दिन से अनिरुद्ध को सपने आने लगे। एक लड़की सफेद कपड़ों में बिना चेहरा दिखाए उसके कमरे में खड़ी रहती थी। वो हर रात पास आती जा रही थी। एक बार तो सपना इतना असली लगा कि अनिरुद्ध बिस्तर से गिर गया। जब उठा तब भी कमरे का तापमान बहुत ठंडा था। पसीने से तरबतर शरीर, पर खिड़कियां बंद थीं। उसने बिल्डिंग की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। लोकल साइट्स पर ढूंढा, पर कुछ भी ठोस नहीं मिला। पर फिर एक पोस्ट मिली, 403, उस कमरे में कोई है जो दिखता नहीं पर देखता सब है। यह पोस्ट 2 साल पुरानी थी और जिस यूजर ने डाली थी उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था। एक रात अनिरुद्ध ने कैमरा सेट किया, अपनी नींद को रिकॉर्ड करने के लिए। सुबह वीडियो चेक किया। कमरे में आधी रात को कुर्सी हिली, खिड़की अपने आप खुली और 3:17 पर एक धुंधली आकृति कैमरे के एकदम सामने से गुजरी। उसने कैमरा बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर अब बैठ चुका था। कहानी यही नहीं रुकी। अब अनिरुद्ध को दिन में भी अजीब आवाजें सुनाई देती। कोई फुसफुसाता, दरवाजा खड़खड़ाता, छत से कभी कभी चलने की आवाज आती। उसने बिल्डिंग मैनेजर को धमकाकर सच उगलवाया। उसने धीमे स्वर में बताया, 4 साल पहले एक लड़की, मेघा, यहां रहती थी, उसी कमरे में। उसने खुद को वहीं फांसी लगा ली थी। तब से कोई भी उस कमरे में ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। अनिरुद्ध ने उस रात फैसला किया, वो उस आत्मा से बात करेगा, किसी तरह संपर्क करेगा। वो जानना चाहता था क्यों। रात को उसने कमरे में मोमबत्तियां जलाईं, कैमरा चालू किया और कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। मैं डरता नहीं, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूं। एक पल को शांति छाई रही। फिर कमरे का बल्ब फूटा, खिड़की अपने आप खुली और अचानक ही दीवार पर खून से लिखा दिखा, सिर्फ तुमने सुना है मुझे। दूसरे दिन उसने उस दीवार को हथौड़े से तोड़ा। वहां एक पुरानी डायरी मिली, धूल से भरी। डायरी मेघा की थी। अनिरुद्ध ने एक छोटा सा पूजा जैसा रिवाज अपने हिसाब से किया। कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बस दीपक जलाया, फूल रखे और डायरी को जलाया। उस रात न तो आवाजें आईं, न सपना। खामोशी, सच्ची खामोशी। 1 हफ्ते बाद अनिरुद्ध उस कमरे से शिफ्ट हो गया। जाते जाते उसने दीवार पर लिखा, वो अब यहां नहीं है और मैं भी नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं